नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन कौन सी नियम है और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या, तमाम उदाहरणों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो देखिएगा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन आ जाता है और व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। या व्यंजन का आगमन हो जाता है या व्यंजन के अंतर परिवर्तन होता है तो हम उसके कौन सी संधि कहते हैं भाई, व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार से होता है देखिएगा भाई, व्यंजन में परिवर्तन होता है या व्यंजन का आगमन हो जाता है, यानी व्यंजन के साथ में क्या मिलेगा, हमारे को व्यंजन मिल सकता है। व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलेगा और दूसरी बात आती है व्यंजन के साथ में क्या मिलेगा, हमारे को व्यंजन के साथ में स्वर मिलेगा। और तीसरी स्थिति में कह रहा है कि स्वर के साथ में क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। तो इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत हमारे को जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन किस में होगा भाई, व्यंजन में ही परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तित होता है, व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसको हम कौन सी संधि कहते हैं, व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब किस प्रकार से होगी देखो, परिभाषा क्या होती है कि जब व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन आ जाता है और व्यंजन में परिवर्तन हो तो हम उसको कौन सी संधि के नाम से जानते हैं, व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था आपको। जैसे देखो, उदाहरण लिखा मैंने, तत् धन भव। क्या लिखा, तत् धन भव। तो इधर व्यंजन आ रहा है, ये तय व्यंजन है और भय भी क्या है, व्यंजन है। तो इस व्यंजन में परिवर्तन होगा, तय के स्थान पर दय हो जाता है और आगे से क्या जाएगा, भव। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। तो संधि कौन सी कहलाएगी, हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। कौन सी संधि होती है भाई, व्यंजन संधि होती है। दूसरी बात देखिएगा, जैसे मैंने शब्द लिखा वाक धन ईश। क्या शब्द लिखा, वाक धन ईश। इधर व्यंजन आ रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो स्वर में परिवर्तन थोड़ा ही होगा। परिवर्तन तो किस में होता है, व्यंजन में परिवर्तन होता है, तभी संधि कौन सी कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। तो यहां पर क्या होगा, कै किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में। किस में हो जाएगा, ग में परिवर्तित होगा। वाक धन ईश से बन जाता है, कै किस में हो जाएगा, ग में। अब आधे ग के साथ में ई जुड़ेगा, शब्द क्या बन जाएगा, वागीश शब्द बन जाता है भाई। क्या बनता है, वागीश शब्द बन जाता है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है देखो, व्यंजन में परिवर्तन, और यहां पर भी किस में परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, सुधन समा। क्या लिखा, सुधन समा। कैसे मां, के समा, सुषमा। तो देखो, व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, दंत्य से आ रहा है। तो दंत्य से किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। तो स्वर के बाद में व्यंजन आ रहा है तो परिवर्तन व्यंजन में होगा, ना कि स्वर में होगा। तो संधि कौन सी कहलाएगी, हमारी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो ध्यान रखना कि यदि व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन आ जाता है, परिवर्तन व्यंजन में होता है, संधि कौन सी कहलाती है, हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत प्रकारों की बात करते हैं आगे, यानी नियमों की बात करते हैं। तो पहला नियम क्या आता है कि यदि अहन के बाद में रे वर्ण आ जाता है, यदि अहन के बाद में रे वर्ण आ जाता है तो अहन का अहो हो जाता है। और यदि अहन के बाद में रे वर्ण नहीं आता है तो अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। क्या होता है, अहर हो जाता है। कहर नहीं होता, अहर हो जाता है। क्या होता है देखो, यदि अहन के बाद में रे वर्ण आ जाए तो अहन के स्थान पर हमारे को क्या करना है, अहो करना है। और यदि अहन के बाद में रे वर्ण नहीं आता है, कोई अन्य वर्ण आ जाता है तो अहन के स्थान पर हो जाता है अहर। क्या हो जाता है, अहर हो जाता है। तो यही बात कह रहे हैं कि यदि अहन के बाद में रे वर्ण आ जाए तो अहन का अहो हो जाता है। क्या हो जाता है, अहो हो जाता है। यदि अहन के बाद में रे वर्ण नहीं आए तो अहन के स्थान पर क्या हो जाता है, अहर में परिवर्तित हो जाता है। अहन अहर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, जैसे कई बार उदाहरण आता है कि अहन के साथ में शब्द आ गया रात्रि।
क्या आ गया, अहन धन रात्रि। तो अहन के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, रै वर्ण दिखाई दे रहा है। तो अहन के बाद में रै वर्ण आ जाए तो अहन किस में हो जाता है, अहो में हो गया। ये लीजिएगा क्या होगा, अहो, और आगे से क्या हो जाएगा, रात्रि। शब्द क्या बनेगा, अहो रात्रि, जो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। देखो इसका सही शब्द बनेगा अहोरात्र। क्या बनेगा, अहोरात्र। क्यों बनेगा मित्रों, कि यदि रात्रि शब्द किसी शब्द के साथ में जुड़ता है तो रात्रि रात्र में परिवर्तित हो जाता है। किस में होता है, रात्रि रात्र में होता है। जैसे अक्षी शब्द के साथ में जुड़ता है तो अक्ष में परिवर्तित हो जाता है, निशा निश में परिवर्तित हो जाता है, इच्छा इच्छ में परिवर्तित हो जाता है, अच्छा अच्छ में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, रात्रि किस में परिवर्तित करना है, रात्र में परिवर्तित करना है। जैसे आप शब्द लिखते हो नवरात्रि, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है शब्द। शब्द क्या होता है, नवरात्र शब्द होता है, नवरात्रि नहीं होता। तो इस कारण ध्यान रखना कि हमारे को क्या करना है, रात्रि संधि, अकेला रात्रि मिल जाएगा, रात्रि नहीं मिलता है तो आपको इसकी जगह क्या मिलेगा, रात्र मिलेगा। रात्र मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और रात्रि मिलेगा तो परिवर्तित किस में करना है, रात्र में परिवर्तित करना है। और शुद्ध शब्द है वो कौन सा, हमारा अहोरात्र है। शब्द शुद्धि में भी आता है ये, और ये प्रश्न पूछा गया था हाईकोर्ट एलडीसी में भी आया भाई, ये प्रश्न ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा अहन के बाद में शब्द लिखा निशा, अहन धन निशा। देखो अहन धन निशा, क्या अहन के बाद में रै वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा। अहन के बाद में रै वर्ण नहीं आता तो अहन किस में परिवर्तित हो जाता है, अहर में हो जाता है। ये लीजिएगा किस में परिवर्तित कर दिया, अहर में परिवर्तित, और आगे से क्या जाता है, निशा। अब ध्यान रखना निशा किस में हो जाएगा, निश में, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, और आधे रै के साथ में आगे न तो जुड़ेगा नहीं, और आधा रै और शेष आ जाता है निश, और आधा रै पीछे वाले के ऊपर लगता है, हमारा शब्द क्या बन जाता है, अहर निश शब्द बनता है। अहर निशा मत बना देना कहीं, ये शब्द बना के बैठ जाओ अहर निशा। तो अहर निशा शब्द क्या है, गलत है। अहर निश शब्द क्या होता है, सही है। अकेला निशा लिखोगे लेकिन किसी शब्द के साथ में जोड़ोगे तो वहां पर अहर निश करना है, ना कि निशा करना है। क्या करना है, निश करना है। अहन का मतलब होता है दिन, और निशा का मतलब होता है रात। दिन और रात, यानी दिन या रात कहते हैं, जिसमें हम द्वंद्व समास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहां पर भी अहन का मतलब क्या होता है, दिन, और रात्रि का मतलब क्या होता है, रात होता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंतर्गत बात करते हैं, हमारा शब्द आ जाता है अहन धन सुख। अहन धन सुख, क्या अहन के बाद में रै वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अहन के स्थान पर हो जाता है अहर, और आगे से क्या जाएगा, सुख। क्या होगा, सुख। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, अहर सुख, यानी आधा रै पीछे वाले के ऊपर रहेगा, क्योंकि व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है तो ये पीछे वाले के ऊपर लग जाएगा, शब्द बन जाता है अहर सुख। उसी प्रकार शब्द आ जाता है हमारा अहन धन मुख। क्या है, अहन धन मुख। देखो अहन के बाद में रै वर्ण नहीं आ रहा तो अहन किस में परिवर्तित हो जाता है, अहर में परिवर्तित होता है। किस में होता है, अहर में, और आगे से क्या जाएगा, मुख, और आधा रै पीछे वाले के ऊपर लगेगा, क्योंकि व्यंजन के बाद में व्यंजन आता है तो शब्द क्या बन जाता है, अहर मुख बनता है। क्या बनता है, अहर मुख। जो सूर्य उदय का समय होता ना, तो उसको कहते हैं अहर मुख। नेक्स्ट बात करते हम अहन धन, अहन धन पति। अहन धन पति, क्या अहन के बाद में रै वर्ण आ रहा है भाई, अहन के बाद में रै वर्ण नहीं आता है तो अहन किस में परिवर्तित कर दो, अहर में परिवर्तित कर दो। ये लीजिएगा क्या हो गया, अहर, और शेष क्या आ जाएगा, पति। दिन का स्वामी, दिन का नाथ सूर्य के लिए आता है, आधा रहर, फिर आगे व्यंजन आ रहा है तो ये पीछे वाले के ऊपर लग जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, अहरपति। उसी प्रकार आ जाता है अहन धन गण, तो क्या बन जाएगा, अहर गण बन जाता है। अहन धन गण, और फिर क्या हो जाएगा, ये अहर में परिवर्तित हो जाता है, शब्द क्या बन जाता है, अहर गण। क्या बन जाएगा, अहर गण बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे आ जाए अहन धन राज्य,
तो रै वर्ण आता है तो अहो राज्य बन जाएगा। क्या बनेगा? अहो राज्य बन जाता है। तो रै वर्ण आता है तो अहो में करना है, और रै वर्ण नहीं आता है तो अहर में परिवर्तित कर देना है। तो पहला नियम था हमारा एन के बाद में रै वर्ण, अहो एन के बाद में रै वर्ण तो नहीं आता है तो अहर में परिवर्तित कर देना है। अब देखो अगला नियम, नियम नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि मैं हलंत के बाद, किसके बाद में? मैं हलंत के बाद में स्पर्श व्यंजन आ जाए, और स्पर्श व्यंजन आ जाए तो ये मैं हलंत है, ये मैं हलंत का अनुस्वार व पंचम रूप बन जाता है। कौन सा? अनुस्वार व पंचम रूप बन जाता है। ध्यान रखना, मैं हलंत किस में परिवर्तित होता है कि यदि मैं हलंत के बाद में स्पर्श व्यंजन आ जाए। मित्रों, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे कै से लेकर भै तक, परंतु इस नियम के अंतर्गत होगा वो होगा कै से लेकर भै तक। कहां तक होगा? कै से लेकर भै तक होगा। तो इस मैं के दो रूप बन जाते हैं। कितने रूप बनते हैं? दो रूप बन जाते हैं। एक तो रूप बनेगा, वो बनेगा हमारा अनुस्वार रूप। कौन सा रूप बनता है? अनुस्वार रूप बनता है, जिसको हम मानक रूप कहते हैं, और दूसरा रूप बनता है पंचम रूप बन जाता है, जिसको हम उच्चारण रूप कहते हैं। कौन सा रूप? उच्चारण रूप कहते हैं। तो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ जाए, कैसे लेकर भै तक आना चाहिए, मैं तक नहीं आना चाहिए। मैं के बाद में मैं वर्ण आता है तो संयोग रहता है, संधि नहीं रहती वहां पर। जैसे देखो मैंने शब्द लिखा आपके सामने कि मैं के बाद में मैं वर्ण आ जाए तो वो तो संयोग है। ये इस नियम की बात करते हम, जैसे समधन कल्प। समधन कल्प, देखो मैं हलंत के बाद में कै वर्ण आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है। स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं का अनुस्वार और पंचम रूप बन जाता है। तो सै का तो सै लिखा, मैं किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। शेष क्या आ जाएगा? कल्प। शब्द क्या बन जाएगा? संकल्प। अब ये कह रहा है इसका पंचम रूप भी बनता है, वो कैसे बनता है? तो सै का सै लिखो, मैं को एक बार छोड़ो, किसके पास जाओ? कै के पास। कै किस वर्ग का है भाई? कै का ही है। कै का पांचवा वर्ण कौन सा है? ये लीजिएगा पांचवा वर्ण। अब ये आधा है तो ये भी इसको आधा कर दो, और शेष क्या जाएगा? कल्प। शब्द क्या बन जाएगा? संकल्प। इसको षडकल्प मत पढ़ लेना, क्या है? संकल्प है। क्या है? संकल्प है। नेक्स्ट देखो, जैसे शब्द लिखा मैंने संगम। क्या शब्द है? संगम। संगम का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? समधनगम। क्या बनता है? समधनगम। तो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ रहा है भाई। तो सै का तो सै लिखो, एक तो इसका अनुस्वार बन जाता है, दूसरा कह रहा है पंचम बनाओ। तो मैं को छोड़ो, गै के पास जाओ। गै किस वर्ग का? कैकार। कै का पांचवा कौन? ये लीजिएगा पांचवा। ये आधा तो ये भी आधा, शेष क्या जाता है? गम। शब्द क्या बन जाता है? संगम या षडगम। संगम। क्या बनता है? संगम बन जाता है। नेक्स्ट देखो, जैसे शब्द आ जाता है अलंकार। क्या शब्द है? अलंकार शब्द आता है तो इसका संधि विच्छेद करो, क्या बनेगा? अलम। क्या बनेगा? अलम धनकार। क्या बन जाता है? अलम धनकार। तो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो ए का तो एर, ले का ले। एक बार मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, दूसरी बार देखो किस में कह रहा है? पंचम में। तो मैं को छोड़ो, कै का पांचवा बना दो, और शेष आगे से आ जाएगा कार। शब्द क्या बन जाएगा? अलंकार या अलंकार? अलंकार। क्या बनता है? अलंकार बन जाता है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने शब्द लिखा संतोष। क्या शब्द है? संतोष है। संतोष का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? समधनतोष। क्या शब्द है? समधनतोष। तो मैं के बाद में तय वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है? तय वर्ण आ रहा है। तो एक बार तो मैं किस में होता है? अनुस्वार में। दूसरा इस वर्ण पर निर्भर करेगा, तो सै का तो सैर, मैं को छोड़ो, न के पास, तय के पास जाओ। तय किस वर्ग का है? तय का ही है। तय का पांचवा वर्ण कौन है? ये लीजिएगा न है। ये आधा तो ये भी आधा, और आगे से क्या जाएगा? तोष। शब्द क्या बन जाता है? संतोष। आप संतोष ऐसे भी लिखते हो और ऐसे भी लिखते हो, दोनों रूपों में आता है कि नहीं आता? आता है। नेक्स्ट जैसे हमने शब्द लिखा दम धन ड। देखो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो मैं के दो रूप, एक बार तो मैं को मैंने कर दिया अनुस्वार, दूसरा आपको क्या करना है? ड का द लिखना है। मैं को छोड़ो, इस ड के पास जाओ। ड किस वर्ग का है?
टे वर्ग का है। टे का पांचवा कौन, अणे। ये आधा तो ये भी आधा है, देखो ये भी आधा रहेगा, आगे से क्या आ जाएगा, ड। शब्द क्या बन जाएगा, दंड। क्या बनेगा, दंड। आप इस रूप में भी लिखते हो और ये वाला रूप भी लिखते हो, लेकिन संधि विच्छेद दोनों का एक ही होगा, दम धन द। उसी प्रकार जैसे आ जाता है खम धन ड, खम धन ड। अब मैं के बाद में देखो क्या आ रहा है, ये ड वर्ण आ रहा है, तो ख का तो खैर मैं किस में हो जाएगा, अनुस्वार में, और शेष आ जाएगा ड। शब्द क्या बन जाता है, खंड। दूसरा देखो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो ख का तो ख, इसको छोड़ो, इसके पास जाओ, किस वर्ग का है, ट वर्ग का। ट का पांचवा बन जाएगा, शेष आ जाएगा ड। शब्द क्या बन जाता है, खंड। क्या बनेगा, खंड शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट जैसे शब्द आ गया हमारे सामने भाई, संजय शब्द आ गया। कौन सा शब्द है, संजय। संजय का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, सम धन जय। एक बार तो ये किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। दूसरा देखो स का तो सैर, मैं को छोड़ो, जय के पास जाओ, जय च वर्ग कर। च का पांचवा कौन होता है, ये, और आगे से क्या जाएगा, जय। शब्द क्या बन जाता है, संजय। उसी प्रकार संचय आ गया, तो संचय में भी इसी प्रकार से बनेगा। जैसे प्रश्न पूछा गया था पंचांग, क्या शब्द पूछा गया था, पंचांग शब्द का उच्चारण रूप क्या बनेगा, पंचांग शब्द का उच्चारण रूप क्या बनेगा। पटवार के एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, संधि विच्छेद करो, टुकड़े करो, इसके टुकड़े बनेगा पम धन चाम धन ग, पम धन चाम धन ग। अब देखो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ रहा है, इसमें भी मैं के बाद में क्या आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है, तो पै का तो पै लिखो, मैं को छोड़ो, च के पास जाओ, च का पांचवा कौन सा हो जाएगा, ये, आगे से आ जाएगा चा। मैं को छोड़ो, किसके पास जाओ, ग के पास, ग का पांचवा कौन होता है, ये, और शेष किया जाएगा ग। शब्द क्या बन जाएगा, पंचांग या प्रचडांग, पंचांग। क्या बनेगा, पंचांग बन जाता है। तो आपको विशेषतः ध्यान रखना इनका किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अब आपको ध्यान रखना, मैंने यहां पर क्या लिखा था कि कैसे लेकर भय तक आ जाए। एक छोड़ दिया था, वो कौन सा छोड़ा था, मैं वर्ण छोड़ा था। अब आपको परिभाषा में तो ऐसे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना वहां पर क्या, कि यदि मैं के बाद, किसके बाद में, मैं के बाद में मैं वर्ण आ जाता है, मैं के बाद में म वर्ण आ जाता है, तो संयोग रूप रहता है। कौन सा रूप रहता है, संयोग रूप रहता है। क्या, जैसे शब्द लिखा मैंने सम धन मान, क्या लिखा, सम धन मान। देखो मैं के बाद में मैं वर्ण आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, इस प्रकार सीधा का सीधा शब्द आ जाएगा सम्मान, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्द आ गया हमारा सम धन मुख, और शब्द क्या बन जाता है, सम्मुख। क्या बनता है, सम्मुख शब्द बन जाता है। कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो किस रूप में रहता है, संयोग रूप में रहता है। कब, जब मैं के बाद में मैं वर्ण, तो मैं हलंत्य का मैं हलंत्य ही रहता है, कोई परिवर्तित नहीं होता है। तो दो नियम हो चुके हमारे। तीसरा नियम देखिएगा, ये कह रहा है कि यदि मैं हलंत के बाद में अंतस्थ या ऊष्मीय वर्ण आ जाए, तो मैं हलंत का एक ही रूप बनता है, वो अनुस्वार रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है, अनुस्वार रूप बनता है। वो इस प्रकार से देखिएगा, कह रहा है कि मैं हलंत के बाद में अंतस्थ, क्या आएगा, अंतस्थ या ऊष्मीय वर्ण आ जाए। ऊष्मीय वर्ण अंतस्थ में होता है यरलव, और ऊष्मीय में होता है तीनों स और एक है वर्ण होता है, तीनों स और एक है वर्ण होता है। तो ये मैं हलंत किस में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में। कौन से स्वर में, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, देखो मैंने शब्द लिखा आपके सामने समधन विधान। क्या लिखा हुआ है, समधन विधान लिखा हुआ है। तो मैं हलंत के बाद में ये वह वर्ण आता है, वह किस में आता है, अंतस्थ में आता है। तो इस स का स लिखकर मैं का एक ही रूप बनेगा, वो क्या बनेगा, अनुस्वार, और आगे से क्या आ जाएगा, विधान। क्या आपने कभी इस संविधान को इस प्रकार से लिखा हुआ देखा है क्या, संविधान देखा है क्या, नहीं देखा। आप कहोगे देखा है कहां पर, यहां पर, तो इसको नहीं देखा है, भूल जाना है। क्या है, गलत है ये शब्द। शब्द शुद्ध यही बनेगा, समधन विधान से क्या बन जाता है, संविधान बनता है। जैसे शब्द लिखा मैंने समधन योग,
तो यहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है कि मैं के बाद में यह वर्ण आ रहा है, अर्थात किसके अंतर्गत आ रहा है, अंतस्थ में आ रहा है। किस में आ रहा है, अंतस्थ में आ रहा है। तो स का तो स लिखो और मैं किस में होता है, अनुस्वार में। आगे से क्या आ जाएगा, योग शब्द क्या बन जाता है, संयोग बन जाता है। जैसे शब्द आ गया हमारे सामने समधन सार, क्या आ गया, समधन सार। तो मैं के बाद में उष्मीय वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है, उष्मीय वर्ण आ रहा है। तो स का तो सैर, मैं अनुस्वार में शेष क्या आ जाएगा, सार। शब्द क्या बन जाता है, संसार बनेगा। क्या बनेगा, संसार। जैसे लिखा समधन हार, तो मैं के बाद में है वर्ण आ रहा है वर्ण किस में आता है, उष्मीय में आ रहा है। तो स का स लिखा, मैं किस में हो गया, अनुस्वार में। और आगे से क्या आ जाएगा, हार। शब्द क्या बन जाता है, संहार। जैसे लिखा समधन रचना, समधन रचना, तो मैं के बाद में अंतस्थ वर्ण आ रहा है। तो मैं अनुस्वार में हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, संरचना शब्द बन जाता है। लिखा हमने समधन लग्न, और यहां पर मैं के बाद में क्या आ रहा है, लय वर्ण आ रहा है। तो मैं अनुस्वार में हो जाएगा लग्न। और यदि आ जाता है शब्द समधन शय, और मैं के बाद में उष्मीय वर्ण आ रहा है। तो मैं अनुस्वार में हो जाता है, शब्द बन जाता है संशय। क्या है, संशय बन जाता है। परंतु अपवाद स्वरूप ध्यान रखना, जैसे आ जाता है समधन यक, समधन यक, तो शब्द बनता है सम्यक। इसमें आधे का आधा ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरीके से जानना, या अच्छा या श्रेष्ठता के लिए प्रतीक होता है सम्यक। तो कितने नियम हो गए, 3 नियम हो गए। अहन के बाद में रे वर्ण आ जाता है तो अहन अहो में हो जाता है। अहन के बाद में रे वर्ण नहीं आता तो किस में परिवर्तित हो जाता है, अहर में। और यदि अगला नियम पढ़ा था कि किसके बाद में, मैं के बाद में, किसके बाद में, मैं के बाद में आपको स्पर्श व्यंजन मिल जाता है। तो मैं के कितने रूप बनते हैं, 2 रूप बनते हैं। और यदि मैं के बाद में अंतस्थ या उष्मीय वर्ण मिल जाता है तो मैं का एक ही रूप बनेगा। वो कौन सा रूप बनेगा, हमारे को अनुस्वार रूप बनता है। अब हम बात करते हैं आगे कि यदि परि उपसर्ग के बाद में, चौथा नियम आता है कि यदि परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु आ जाए। कौन सी धातु आ जाए, कृ धातु आ जाए, तो ये मूर्धन्य स हलंत्य का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। कैसे, ये कह रहा है कि यदि परि उपसर्ग के बाद में, किसके बाद में, परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु आ जाए। कृ धातु का मतलब होता है कि आपको मिलेगा कार, कृत, कृति, या करण, या कारक, या कर्ता। इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि किसका आगम करवाना है, मूर्धन्य स हलंत्य का आगम करवा लेना है। किसका है, मूर्धन्य स हलंत्य का आगम करवा लेना है। किस प्रकार से आगम करना है, देखो। जैसे आता है परि प्लस कार, परिधन कार। देखो परि उपसर्ग के बाद में क्या आ रही है, कृ धातु में से हमारे को कार मिल रहा है। तो किसका आगम हो जाता है, मूर्धन्य स हलंत्य का, और शब्द क्या बन जाता है, परिष्कार। कई बार प्रश्न आ चुका है कि परिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, और आपको विकल्प में मिलता है इस प्रकार से। पहला ही विकल्प मिलता है परिह धनकार। आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, इसको सही करके आते हो, जो गलत है। क्या है, गलत है। तो क्या होगा, परि उपसर्ग मिल रहा है, आगे कार मिल रहा है, तो क्या बनेगा, बीच में मूर्धन्य स हलंत्य का आगम होता है। शब्द क्या बनता है, परिष्कार बनता है। जैसे हमने शब्द लिखा परिधनकृत, और शब्द क्या बन जाएगा, परिष्कृत। क्या बनता है, परिष्कृत बन जाता है। क्योंकि परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु आती तो मूर्धन्य स हलंत्य का आगम हो जाता है। जैसे लिखा परिधनकृति, परिधनकृति, तो क्या बन जाता है, परिष्कृति बन जाता है, परिष्कृति। नेक्स्ट जैसे हमने लिखा परिधनकरण, परिधनकरण से क्या बन जाता है, परिष्करण बन जाता है। भाई क्या बनता है, परिष्करण बन जाता है। उसके बाद में जैसे लिखा परिधनकारक, परिष्कारक बन जाता है, परिष्कारक हो जाता है। और नेक्स्ट जैसे लिखा हमने परिधनकर्ता, परिधनकर्ता, तो क्या बन जाता है, परिष्कर्ता बन जाता है। क्या बनेगा, परिष्कर्ता बनेगा। तो नियम था परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु आती है तो मूर्धन्य स हलंत्य का आगम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नियम की ओर।
अगला नियम है कि यदि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु आ जाए, क्या सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु आ जाती है तो दंत्य से हलंत्य का आगम हो जाता है। इस मैं का पहले अनुस्वार करना पड़ता है हमारे को। क्या नियम ये है कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु आ जाए। क्री धातु में वही था कार, कृत, कृति, करण, कारक, कारज, कर्ता आदि इस प्रकार के शब्दों को देखने को मिलता है। तो पहले ये मैं किस में होता है, अनुस्वार में हो जाता है, फिर किसका आगम होता है, दंत्य से हलंत्य का आगम हो जाता है। किसका होता है, दंत्य से हलंत्य का आगम हो जाता है। कैसे होता है देखिएगा, जैसे लिखा मैंने समधनकार, समधनकार, तो क्या किया भाई, स का तो स लिख दिया, मैं किस में हो जाएगा, अनुस्वार में। क्यों, क्योंकि सम के बाद में कार यानी क्री धातु आ रही है, तो मैं अनुस्वार में कर दो और फिर किसका आगम करवा दो, दंत्य से हलंत्य का, शेष क्या जाएगा कार, शब्द क्या बन जाएगा, संस्कार। नेक्स्ट हमने लिखा समधनकृत, समधनकृत, तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु आ रही, तो स का तो स लिखा, मैं किस में हो जाएगा, अनुस्वार में, और शेष आगे से क्या आ जाएगा हमारा, दंत्य से हलंत्य, और शेष लिखोगे कृत, शब्द क्या बन जाता है, संस्कृत। क्या बना, संस्कृत। जैसे लिखा मैंने समधनकृति, समधनकृति, तो मैं के बाद में क्री धातु आ रही, तो मैं किस में हो जाएगा, अनुस्वार में, यानी सम के बाद में क्री धातु है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में, दंत्य से और शेष आ जाएगा कृति, शब्द बन जाता है संस्कृति। जैसे लिखा समधनकरण, और शब्द बन जाता है संस्करण, संस्करण जिसको बोलते हैं हम। दूसरा जैसे लिखा मैंने समधनकर्ता, और क्या बन जाता है, संस्कर्ता बन जाता है भाई। ठीक है, तो आपको दंत्य से हलंत्य कब लेके आना है, मूर्धन्य से हलंत्य कब है। देखो सम के बाद में क्री धातु तो दंत्य से है, से के जैसा ही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। उससे पहले हमने पढ़ा था कि परी के बाद में क्री धातु तो पै के जैसा ही से आ रहा था, पै के जैसा ही से है, और इसमें दंत्य से के जैसा ही दंत्य से आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो दोनों नियमों में ध्यान रखना, परी के बाद में क्री धातु तो मूर्धन्य से, और सम के बाद में क्री धातु तो दंत्य से, कौन सा है, दंत्य से आ जाता है। फिर हम बात करते हैं आपके आगे छठा नियम, यदि शब्द के मध्य लगातार दो पंचम वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, दो लगातार पंचम वर्ण आ जाए, तो प्रथम पंचम उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है, तथा दूसरे पंचम का क्या रहता है, पंचम ही रहता है। कैसे, ऐसे देखो, यदि शब्द के मध्य लगातार दो पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम पंचम उसी वर्ग का पहला और दूसरे पांचवें का क्या रहता है, पांचवा ही रहता है। यदि शब्द के मध्य लगातार दो पंचम वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का, जरूरी नहीं कि एक ही वर्ग का, एक ही वर्ग का हो सकता है, अलग अलग वर्ग का भी हो सकता है, तो प्रथम पंचम उसी वर्ग का पहला और दूसरे पांचवें का पांचवा ही रहता है। कहने का मतलब है कि 55 को किस में कर देना, 15 में, किसको, 55 नंबर बस को 15 में परिवर्तित कर देना। कैसे करना है देखो, जैसे शब्द आता है, देखिएगा शब्द के अंतर्गत षणमास में देखो, ये अणय कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ये मैं भी कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है कि नहीं आता, आता है। लगातार दो पंचम वर्ण है तो 1 + 5 में परिवर्तित करो, तो स का तो स लिखा है, अणय किस में परिवर्तित हो जाता है, ट में परिवर्तित हो जाता है। ये आधा है तो ये भी आधा, षट, और आगे पांचवें का पांचवा रहेगा तो क्या बन जाएगा, षट धन मास। क्या बनेगा, षट धन मास बन जाएगा। जैसे आ गया सन्मति, तो लगातार दो पंचम वर्ण आ रहा है, ये भी पांचवा है और ये भी क्या है, पांचवा है, तो 1 + 5 में परिवर्तित कर दीजिएगा, संधि विच्छेद बनेगा हमारा सत धन मति। क्या बन जाएगा, सत धन मति, क्योंकि न का पहला होता है तय वर्ण और आगे पांचवें का पांचवा ही रखना है, तो कोई परिवर्तित नहीं होता इस शब्द के अंतर्गत। तो सत धन मति से क्या बन जाता है, सम्मति बन जाता है। शब्द आ जाता है जैसे जगन्नाथ, क्या शब्द है, जगन्नाथ। लगातार दो पंचम वर्ण आ रहा है तो प्रथम पंचम उसी वर्ग का पहला और दूसरे पांचवें का क्या रहता है, पांचवा बनेगा, तो जगत धननाथ से क्या बन जाता है, जगन्नाथ बन जाता है। नेक्स्ट जैसे शब्द आ जाते हैं हमारा, करो इसका भाई, लगातार दो पंचम वर्ण है तो क्या बन जाएगा, प्रथम पंचम उसी वर्ग का पहला बन गया, दूसरे पंचम का पंचम ही रहता है तो क्या बन जाता है, यानी पांचवें का पांचवा रहेगा, षट धन मूर्ति से बन जाएगा क्षण मूर्ति।
जैसे मान लो आ जाता है मृणमय, इसका ध्यान रखना भाई, मृणमय, मृण मूर्ति, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, मृत धनमय, ये नहीं मिलता है तो ये मिलेगा आपको मृद धन में से मिलकर बनेगा। इनका विशेषतः ध्यान रखना भाई, क्योंकि मृत मत कर देना, अर्थ की दृष्टि से आपको खंड करते समय विशेषतः ध्यान रखना इसका। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, उसका अर्थ ये भी होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। उसी प्रकार आ जाता है मरण मूर्ति, मरण मूर्ति, तो इसी का भी हमारे को क्या करना है, मृत धन मूर्ति, और दूसरा नहीं मिलता है तो आपको दोनों में से एक रूप देखने को मिलेगा, वो मिलेगा मृद धन मूर्ति। क्या मिलेगा, मृद धन मूर्ति मिलेगा। तो यदि शब्द के मध्य लगातार दो पंचम वर्ण आता है तो प्रथम पंचम उसी वर्ग का पहला और दूसरे पांचवें का क्या रहता है, पांचवा ही रहता है। ये नियम हो गया आपका। अगला देखो सातवां नियम, कौन सा नियम है, सातवां नियम है, कह रहा है कि यदि शब्द के मध्य लगातार एक ही वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, यदि शब्द के मध्य लगातार एक ही वर्ग का तीसरा और चौथा आ जाए तो तीसरा पहले में हो जाता है, चौथा किस में परिवर्तित हो जाता है में परिवर्तित हो जाता है। किस में होता है में परिवर्तित। देखो कह रहा है यदि शब्द के मध्य लगातार एक ही वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए तो तीसरा उसी वर्ग का क्या हो जाता है, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है, प्रथम वर्ण बन जाता है, तथा चतुर्थ किस में परिवर्तित हो जाता है में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, है में परिवर्तित हो जाता है। ये देखो एक ही वर्ग का तीसरा और चौथा आता है तो तीसरा पहले में कर देना, चौथा किस में परिवर्तित हो जाता है में परिवर्तित हो जाता है। देखो कर दीजिएगा भाई, जैसे शब्द लिखा मैंने वाघहरी, तो ये गै कितने नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है। घै कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो तीसरा किस में परिवर्तित होगा, पहले में, चौथा किस में हो जाएगा, है में। तो लिख दो यहां से वा का वा लिखा, गै का पहला होता है क और आगे घै किस में हो जाता है में और शेष आ जाता है री। शब्द क्या बन जाता है, वाक धन हरि। क्या बनता है, वाक धन हरि। जैसे आ गया, जैसे अज झल, क्या लिखा, अज झल, तो यहां पर ये जय कितने नंबर पे, तीसरे पे, जय कितने नंबर पे, चौथे पे आ रहा है। तो एक ही वर्ग का तीसरा और चौथा आता है तो जय किस में हो जाएगा, च में, और झय किस में हो जाएगा, है में, और ल अच धन हल, अच मतलब स्वर। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे मैंने लिखा उद्धार, क्या लिखा, उद्धार, तो उद्धार के अंतर्गत ध्यान रखना क्या बनेगा हमारा, उत धन हार, यानी तीसरा और चौथा आ रहा है, एक ही वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा किस में हो जाएगा पहले में, चौथा किस में हो जाता है में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा मैंने जैसे लिखा उत धन धरण, उत धन धरण, ये उसी वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा और ये है में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाता है, उद्धरण बन जाता है। और एक शब्द को थोड़ा ध्यान रखना, जैसे पद धन हति, पद धन हति से शब्द बन जाता है पद्धति, क्या बनता है, पद्धति शब्द बन जाता है। ठीक है, तो कितने नियम हो गए, 7 नियम हो गए। 8वां नियम देखिएगा कि यदि दंत्य से हलंत के बाद में स्वर आ जाता है तो अस धातु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि दंत्य से हलंत्य के बाद में क्या मिल जाता है, स्वर आ जाता है, तो कौन सी धातु का लोप हो जाता है मित्रों, अश धातु का लोप हो जाता है। किसका होता है, अस धातु का लोप हो जाता है। यहां से देखो स तो यहां पर दिखाई देता है, आगे वाले वर्ण में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा। क्या निकलेगा, ए निकलेगा। कैसे, ये शब्द आप कभी देखते हो, मनस धन ईसा, मनस धन ईसा, यहां से हमारे को दंत्य से हलंत्य दिखाई दे रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो दंत्य से हलंत्य के बाद में यदि स्वर आ जाता है, यानी स्वर आ जाता है तो अस धातु का लोप हो जाता है। तो अस धातु का लोप होगा तो हमारे सामने होगा मन और आगे से क्या आ जाएगा, ईसा, क्या आ जाएगा, ईसा आ जाएगा। अब देखो व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो मैं का, तो मैर न के साथ में ई जुड़ेगा नी और शेष आ जाएगा सा। शब्द क्या बन जाता है, मनीषा, मनस धन ईसा। जैसे शब्द आ जाता है मनस धन ईश, मनस धन ईश, तो दंत्य से हलंत्य के बाद में क्या आ रहा है, स्वर ई आ रहा है, स्वर आ रहा है तो अस धातु का लोप कर दो, क्या बन जाता है, मन
और शेष साथ में क्या जोड़ दो, ईश। अब मैं का तो मैं लिखा, न के साथ में ई जोड़ो तो बन जाएगा नी, और शेष आ जाएगा श। शब्द क्या बन जाता है, मनीष बन जाता है। क्या बनता है, मनीष बनता है। तो यदि दंत्य से हलंत्य के बाद में स्वर आता है तो अस धातु का लोप हो जाता है, और यदि लगातार तीसरा और चौथा आता है तो 1 प्लस है में हो जाता है। 55 किस में करना है, 15 में करना है। परी के बाद में क्री धातु आती है तो मूर्धन्य सैर, सम के बाद में क्री धातु आती है तो दंत्य से हो जाता है। और यदि मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन है तो 2 रूप बनते हैं, और यदि मैं के बाद में अंतस्थ या ऊष्मीय वर्ण बनता है तो एक ही रूप अनुस्वार बनता है। और अहन के बाद में रे वर्ण आता है तो अहो में हो जाता है, अहन के बाद में रे वर्ण नहीं आता है तो अहर में परिवर्तित हो जाता है। और यदि मैं के बाद में मैं वर्ण आता है तो संयोग रूप रहता है। कौन सा रूप रहता है, संयोग रूप रहता है। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।